कहते हैं कि मनुष्य जीवन भी बड़े पुण्य और कर्मों से मिलता है और आप उसे ऐसे ही गवा दोगे, ऐसे नहीं जाने देगा, है ना। मनुष्य जीवन बड़ा ही प्यारा जीवन है, आपको बहुत से तोहफे मिलते हैं, इसमें बहुत सी चीजें सीखने के लिए मिलती हैं। देखो बेटा मैं बताऊं आप लोग कहाँ फंसे हो, कहाँ बिजी रहते हो आप लोग अपनी पढ़ाई को छोड़ करके, अपनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उनको छोड़ करके आप लोग कहाँ बिजी रहते हो। मैं बहुत से स्टूडेंटों से, बहुत से अपने साथ के लोग से मिलता हूँ और उनसे पूछता हूँ, जब परेशान होते हैं तो उनसे मैं पूछता हूँ कि आप क्यों परेशान हो, है ना। या फिर मेरा कोई स्टूडेंट है, मैं उससे भी पूछता हूँ बेटा क्यों परेशान हो, तो वो बोलते हैं कि भैया मैं इसलिए परेशान हूँ कि मतलब बेकार की चीजें हैं, आप लोग गलत चीजों में फंस जाते हो, तभी आप लोग ज्यादा परेशान होने लगते हो और ज्यादा दिनों तक आपकी परेशानी वो सॉल्व नहीं होती है ना। तो मैं पूछता हूँ कि बेटा क्या परेशानी है, तो वो बच्चे बताते हैं कि मैं सर उसके पास मैसेज करता हूँ, मेरा एक फेवरेट पर्सन है, मैं उसके पास में मैसेज करता हूँ व्हाट्सएप पे, वो देख लेता है, मेरा व्हाट्सएप मैसेज चला जाता है, सीन कर लेता है, लेकिन रिप्लाई नहीं देता है ना। और सर मैं रोज करता हूँ, मैं रोज वेट करता हूँ उसके मैसेज का, लेकिन वो मैसेज नहीं करता है। अगर वो बेटा कर भी लेता है तो आप क्या करते हो, आप तुरंत उसके पैरों में जाकर के गिर जाते हो, है ना। तो आप लोग क्या, क्योंकि आपको जरूरत है उसकी, उसे आपको आपकी जरूरत नहीं है, उसको तुमको उसकी जरूरत है, और आपने अपनी जरूरत बना रखी है अपने आप। उसका मैसेज आता है, छोटा सा मैसेज आता है, आपके 3-4 लंबे चौड़े चैट को देख करके वो एक हल्का सा मैसेज करता है और आप तुरंत जाते हो तो उसका मैसेज आ गया और खुश हो जाते हो, है ना। आप उसके गुलाम बन जाते हो, उस तरीके से आप उसके पैरों में पड़े रहते हो। क्या मतलब है इन चीजों से बेटा, ऐसे लोगों से या तो आप बात करो, अगर वो आपको महत्व दे रहा है, वो अगर आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है तो आप उससे बात करो, वरना तो कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं है ना ऐसा पर्सन आपके लिए। क्या फेवरेट पर्सन है, क्या आपकी यही चॉइस है, क्या आपकी यही चॉइस थी, आपने सोचा था कि मेरी यही चॉइस है। एक बार अपने अंदर देखो कि आप भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो, जैसे आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट है बेटा, वैसे ही आप भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो। आप जो है किसी एक पर्सन के लिए अपने महीनों खराब कर देते हो, अपने दिनों खराब कर देते हो, अपनी चीजों को खराब कर लेते हो। क्या मतलब है इन चीजों? आप लोग क्या करते हो कि उसने मैसेज नहीं किया या फिर उसने जो है बात नहीं की, तो आप लोग क्या करते हो, गम में डूबते हो। क्या मतलब है? क्या आपको इससे कोई भी प्रॉफिट मिलता है? नहीं ना, कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ बिल्कुल बेकार कर ली इन्हीं चीजों में। और इसका सॉल्यूशन क्या होता है? इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं होता है, इसका सॉल्यूशन सिर्फ आप ही हो खुद। अगर आप समझ जाओ तो ठीक है, वरना तो इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं। कोई भी ब्रह्मांड में ऐसा आदमी नहीं है जो आपके इस चीज का सॉल्यूशन दे चुके। अरे वो आपको आपका मैसेज सीन करके छोड़ रहा है, या फिर छोटा सा मैसेज कर रहा है, आपसे तमीज से बात नहीं कर रहा है, तो आप भी करके देखो इस चीज को। या तो एक काम करो बेटा, या तो आप उसको ब्लॉक करो, या फिर उसका मैसेज आप भी ऐसे ही इग्नोर करो। दो ही चीजें होती हैं, दो ही चीजें होंगी। अच्छा आपको क्या लगता है कि सर अगर मैंने उसका मैसेज सीन नहीं किया, या फिर मैंने जो है उसको रिप्लाई नहीं दिया, तो मैं उसे अपनी लाइफ से खो दूंगा। क्या मतलब है लाइफ से खो दोगे? देखो दो ही काम होते हैं, या तो आप ब्लॉक करो या उसका मैसेज सीन करो। जैसे वो आपको इंपोर्टेंस नहीं दे रहा, ऐसे ही आप भी उसको इंपोर्टेंस मत दो, ठीक है। दो ही काम होंगे, या तो वो आपकी लाइफ से चला जाएगा, या फिर वो आपकी इंपोर्टेंस समझ जाएगा, वो आपकी महत्व समझ जाएगा, है ना। तो वो भी आपकी तरह ही आपको इंपोर्टेंस देने लगेगा। अगर इंपोर्टेंस देने लगता है तो अच्छी बात है, तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल ही गया, वरना वो चला जाएगा। और चला गया तो कोई गम वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग वैसे भी आपके कोई काम के नहीं होते हैं, कोई काम के नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ये बताओ, जो लोग आपकी महत्वता को नहीं समझ रहे हैं वो आपको क्या सपोर्ट करेंगे आपकी लाइफ में? कोई सपोर्ट नहीं करता है, सब अपने आप ही करना पड़ता है बेटा। आप लोग क्यों उसके गम में डूबे हो? क्यों? मैं कहता हूँ कोई भी हो वो पर्सन, कोई भी, है ना। अरे आप जितना उससे लगाव करते हो, कोई आपसे भी लगाव करता है ना। कोई होता है, कोई है आपकी लाइफ में जो आपसे प्यार करता है। कौन है? अगर आप खाना नहीं खाते तो वो आती है आपके पास में कि आपने रात का खाना खाया नहीं खाया बेटा, आप कहते हो नहीं खाया, आप कहते हो एक रोटी देने, तो वो दूर आती है। आपकी माँ, आपके माँ बाप, आपकी इंपोर्टेंस, आपके माँ बाप से पूछो कि आप उनके लिए कितने इंपोर्टेंट, और आप उनको छोड़ करके किसी और के लिए अपने आप को खराब कर लेते हो, अपने आप को बेकार कर लेते हो। एक भी बार सोचा बेटा आपने कि हमारे पीछे भी हमसे भी कोई प्यार करता है? अरे अपने ऊपर रख के देखो कि जब मैं किसी को अपने लिए इतना इंपोर्टेंट मानता हूँ, तो पीछे वाले जो दो चेहरे खड़े हैं, माँ और बाप, ये दोनों मुझे कितना इंपोर्टेंट समझते हैं मेरे लिए। उनको कितना कष्ट होता होगा जब आप अपनी इन छोटी छोटी गलतियों के चक्कर में आप अपनी लाइफ को बेकार कर लेते हैं। कोई मतलब नहीं निकलता है इन चीजों का, है ना। कोई सॉल्यूशन नहीं है इन चीजों का, है ना। तो क्या मतलब है मेरा कहने का मतलब ये है, मैं देखो ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रेम करना बेकार है, हाँ प्रेम करना चाहिए। कैसे लोगों से जो आपको भी इंपोर्टेंस देते हो और आप भी उनकी इंपोर्टेंस समझते हो, तब प्रेम करना बहुत अच्छा है। जैसे कि आपको कौन इंपोर्टेंस देता है आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा? आपके माँ बाप। ऐसे लोगों से प्यार करो,
है ना। श्री कृष्ण ने भी कहा है। और आपको क्या लगता है कि आप लोग जिस भी अपने फेवरेट पर्सन से प्यार करते हो या फिर उसको इम्पोर्टेंस देते हो, आपके जाने के बाद में वो रोएगा या आपको याद करेगा, आपके लिए जीवित नहीं रहेगा। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से ये कहा था महाभारत में कि देख, तेरे जाने के बाद में तू जिन लोगों को अपना समझता है, तेरे जाने के बाद में ये कोई तेरा नहीं होगा। 2-4 दिन रोएंगे, उसके बाद में तुझे भी भूल जाएंगे। ये अपना जीवन तो नष्ट नहीं करेंगे तेरे लिए, लेकिन हाँ 2-4 दिन दुखी होंगे, रोएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो श्री कृष्ण ने भी ये चीज स्वयं अर्जुन से कहा है कि ये सब रचाया हुआ मेरी ही माया है, ये सब चीजें मैंने ही बनाई है। मैंने मनुष्य को जीवन दिया, इतना प्यारा जीवन दिया। आप लोगों को इस दुनिया ने डरा रखा है कि मनुष्य जीवन बहुत ही खतरनाक है, उसे जीना बड़ा ही स्ट्रगल है, ये बड़ा प्यारा जीवन है मनुष्य जीवन। अगर आप इसको सही मायने में यूज करते हो, जैसे कि श्री राम जो थे वो महापुरुषोत्तम थे, उन्होंने इस जीवन को सारी विपत्तियों में, दुखों में, सुखों में उसे अपने तरीके से, अपने एक सही मायने में यूज किया। तो आज आप देख रहे हो कि श्री राम महापुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं। मनुष्य जीवन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के पीछे पागल हो, दीवाने हो, या उसके पीछे आप जो है अपनी लाइफ खराब कर रहे हो। क्या इसीलिए श्री कृष्ण ने, क्या इसीलिए भगवान ने आपको ये मनुष्य जीवन दिया था कि आप एक व्यक्ति के पीछे अपने जीवन को खराब करके मेरे पास में आ जाना? कोई मतलब नहीं है ना इन चीजों का, कोई फायदा नहीं है, कोई भी प्रॉफिट नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉफिट मिल रहा हो इन चीजों से, तो भी कह सकते हैं कि हाँ सर हमें तो प्रॉफिट है। क्या प्रॉफिट है, मुझे ये बताओ क्या प्रॉफिट है? आप क्यों अपनी लाइफ को इतना जटिल बना लेते हो किसी के पीछे? क्यों इतना उसे कंपलसरी कर लेते हो अपनी लाइफ में कि आप उसके बगैर नहीं रह पाते, या कुछ भी XYZ। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं प्रॉपर तो नहीं बोल सकता, बट आप समझदार हो, समझ सकते हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, है ना। तो बेटा इन चीजों को समझो, आप समझदार हो। 1 दिन का होता है, 2 दिन का होता है, अरे आप उसे इग्नोर करो, उसे छोड़ के देखो। आप 1 दिन नहीं रह पाओगे, 2 दिन नहीं रह पाओगे, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल लौट करके आपको वहीं आना है वापस। ऐसी बात तो नहीं है कि आप उसके बाद बिल्कुल बेकार हो जाओगे या मर जाओ, है ना। और ये करना भी नहीं है। बहुत इस दुनिया में पता नहीं रोज ऐसे केसेस सामने देखते हैं हम लोग, हमारे सामने आते हैं कि किसी न किसी के पीछे कुछ भी, मतलब सुसाइड कर लिया, कुछ भी XYZ, कोई मतलब नहीं। क्या हुआ? उसने अपना ही जीवन नष्ट किया ना। इतना प्यारा जीवन उसे मिला था, उसने अपना जीवन नष्ट कर लिया, तो उसे कुछ फायदा नहीं हुआ। क्या हुआ? और मनुष्य जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन भी बड़े पुण्य और कर्मों से मिलता है, और आप उसे ऐसे ही गवा दोगे, ऐसे नहीं जाते, है ना। मनुष्य जीवन बड़ा ही प्यारा जीवन है। आपको बहुत से तोहफे मिलते हैं इसमें, बहुत सी चीजें सीखने के लिए मिलती हैं, और उन तोहफों को पाने के लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, थोड़े से सुख और दुख झेलने पड़ते हैं। और आपका लक्ष्य क्या है? आपको उस लक्ष्य को, उस अपनी सक्सेस को हासिल करना है इन सुख दुख को पार करके। आपकी परेशानी सिर्फ यही है कि आप लोग जो है मूव ऑन नहीं कर पाते हो या कुछ भी, लेकिन करना तो पड़ता है। मैं अभी बहुत सी वीडियो बना दूं सकते हैं और ये आपको मोटिवेट कर दूंगी, है ना। आप 1 वीडियो देख लोगे, 50 वीडियो देख लो, 1000 वीडियो देख लोगे, वो सिर्फ आपको दिलासा देने के लिए, लेकिन समझना तो आपको ही पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। बिना एक्सेप्टेशन के कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। आपको खुद सत्य को पहचानना है कि हाँ ये सत्य है, मैं गलत हूँ। अपने आप को साबित करना है कि हाँ मैं ही गलत हूँ। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है।